अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1291 दिन हो गए। तारीख 20 मई सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। पंद्रह तारीख को 15 मई सन 2025 को जो हमने YouTube पर वीडियो अपलोड किया है, उस पर कमेंट आए हैं। 5 कमेंट आए हैं। और उन कमेंटों को हम थोड़ा आप लोगों के सामने कर देते हैं कि किन लोगों ने क्या क्या कहा है। पंद्रह मई को जो हमने वीडियो अपलोड किया है, उसमें जो मोटा मोटा हमने लिखा है कैप्शन में, श्वास को देखने से क्या तात्पर्य है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या प्राप्त होने वाला है। यह है वीडियो का कैप्शन का मुख्य शब्द है। अब उसका जो लोगों ने सुना और सुन करके जो अपने मन की बात लोगों ने लिखा, एक है दाताराम घेमिनी, जो उन्होंने पहले लिखा है। दाताराम घेमिनी ने इन्होंने लिखा है कि समझाने का तरीका बहुत अच्छा है महाराज जी। जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें जो मैं बताया हूं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि समझाने का तरीका बहुत अच्छा है महाराज जी। दूसरे हैं डॉक्टर BL गुरदयाल, उन्होंने थैंक्स यू लिखा है। तीसरे नंबर पर हैं दिलीप, इन्होंने लिखा है कि हम भी जुड़ना या आना चाहता हूं। दिलीप जी ने दोबारा लिखा है दूसरे दिन कि हमारे बारे में कुछ सोचो साहब जी। ये दिलीप जी का 2 कमेंट है। पहले दिन उन्होंने लिखा है कि हम भी जुड़ना या आना चाहता हूं। दूसरे दिन उन्होंने कमेंट किया है उसी का कि हमारे बारे में कुछ सोचो साहब जी। 5वां नंबर पर चंद्रभान सहारे जी ने लिखा है, हमको वो हम ही से प्रश्न कर रहे हैं, अपने तो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उनका विषय है। हमसे पूछ रहे हैं कि
एक दिन में कितने घंटे देखते हैं आप महाराज जी? मतलब श्वास को कितने घंटे देखते हैं? अब मैं इनको क्या बताऊं, हम ही से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कितने घंटे देखते हैं। अब मेरा पहले का वीडियो उन्होंने सुना नहीं कि मैं श्वास को देखने की विधि बताता हूं, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बातचीत करते, काम करते, हर समय आप कहां पर हैं, किस स्थिति परिस्थिति में हैं, वहां हर समय आपको अपने श्वास पर ध्यान रखना है। ध्यान का ही मतलब होता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप आंख से देख रहे हैं तो भी श्वास को महसूस करिए, कान से आप सुन रहे हैं शब्द को तो भी आप महसूस करिए श्वास को, मुंह से बोल रहे हैं तो भी एहसास करिए, नाक से सुगंध या दुर्गंध आ रहा है उस समय भी अपने श्वास को देखिए, हाथ से आप कुछ कर रहे हैं तो हाथ की कार्य और अपना श्वास दोनों को देखिए, दोनों को महसूस करिए। कैसे करेंगे? अभी तो आप लोगों को मैं ABCD सिखा रहा हूं, नर्सरी क्लास का। मैं संस्कृत पढ़ने गया हरिद्वार 98 में, तो वहां जो आचार्य जी थे, संत जी हमको पढ़ाने वाले, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर संस्कृत पढ़ना है तो संसार को भूल जाओ, तभी आप इसमें कुछ कुछ सीख पाएंगे। कुछ पूरा की बात उन्होंने नहीं कहा कि जन्म अगर संसार को भी आप लिए रहें और कहें कि मैं संस्कृत सीख लूं तो संभव नहीं है। तब एक विषय को जानने के लिए, संस्कृत एक सब्जेक्ट है, भाषा है, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए जब हमें पूरे संसार को भूलना पड़ता है और एक सिर्फ संस्कृत पढ़ने में ही मन को लगाना होता है, तो यहां तो आप अपने आप को जानना चाहते हो। सबसे बड़ा विषय है अपने आप को जानना, स्वयं मैं कौन हूं। अब आप बता दीजिए, जब एक संस्कृत विषय जानने के लिए, सब्जेक्ट जानने के लिए आपको अन्य सब्जेक्टों को त्याग करना होगा, तब आपको संस्कृत आएगी। और यहां तो हमें स्वयं अपने आप को जानना है, तो संसार को त्याग किए बिना क्या आपको अपना अनुभव होगा कि मैं यही हूं? वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से, एक जन्म से नहीं, अनादिकाल से, कब से हम लोग इस शरीर में आसक्त हैं और शरीर को पकड़ करके, धर करके छोड़ते हुए आ रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। आप कह ही नहीं सकते कि मैं इतने ही जन्म से आ रहा हूं। इस शरीर में आसक्त है, इस परिवार में, और इस शरीर से संबंधित खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी या जो भी हो आपके पास, बिजनेस वगैरह, उसको देख करके आपको लगता कि बस मैं यही शरीर से हूं, इसके पहले नहीं था और इसके बाद भी नहीं रहूंगा। यह आपका भ्रम है, क्योंकि आप अपने आप को जानना नहीं चाहते। अरे मोटा मोटा थोड़ा सा मन शांत हो भीतर से, और आप सिर्फ इतना जान लीजिए, कल आप थे तभी आज आप हैं, और आज आप हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं आगे की आशा लेकर के कर रहे हैं कि आगे भी मुझे रहना है। बस इतनी सी ही बात से आप भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों काल को आप समझ सकते हैं। कल मैं था, वो भूत था, आज मैं हूं, ये वर्तमान, कल भी मैं रहूंगा, ये भविष्य। मैं रहूंगा
ये निश्चित है, लेकिन मैं के अलावा मेरा नहीं रहेगा ये भी निश्चित है। जैसे मेरा शरीर, अब मैं जब 5 साल का था, मैं जन्म से लेकर के 5 साल तक तो अपने चेहरे को कभी देख ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया। तो माँ ने मेरे शरीर को सजाई होगी, तेल बुकवा लगाया होगा, स्नान कराया होगा, टट्टी पेशाब साफ की होगी। इसका तो कुछ ज्ञान किसी बच्चे को नहीं रहता। हमको तो नहीं है भाई, आप लोगों को हो सकता है हो, लेकिन 5 साल से लेकर के और अब तक हमारे इसी शरीर का जो चेहरा है ये कितनी बार बदल गया, और बदल करके क्या स्थिति शरीर की बनाई हुई है वर्तमान में, ये तो देखा जा सकता है। तो हमारा शरीर प्रकृति है, इसमें परिवर्तन है, क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, माटी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है और आकाश भी है। पांचों तत्व इस शरीर में हैं और कमोबेश ये अपना काम 24 घंटा लगातार करते हैं, 1 सेकंड के लिए भी बैठ नहीं सकते। ये अपना काम कर रहे हैं और मैं इसी शरीर में स्थिर होकर के अपने शरीर को देख रहा हूं कि 5 साल की अवस्था में इस शरीर का क्या स्थिति था। 5 साल से लेकर के आज 53 साल बीत गया, 54वें साल में मैं प्रवेश कर गया। आज हमारे शरीर की अंगों की क्या स्थिति परिस्थिति बदल गई ये भी देखने को मिल रहा है। आगे और मैं जैसे जैसे शरीर में रहूंगा तो प्रकृति के नियमानुसार हमारी ये मांसपेशी जो गाल है, गाल के ऊपर चमड़ी है, चमड़ी के नीचे जो मांस है ये धीरे 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 गलेगा। जैसे जैसे अवस्था शरीर की बढ़ेगी वैसे वैसे ये मांसपेशियां गलेंगी, ये जो चमड़ी है वह झुर्री पड़ेगी। आंख से अभी देखिए 53 साल की अवस्था है, उसके बाद भी देखिए मुझे हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। बाल देख रहे हैं पक्के, क्या ये मैं चाहता हूं? कभी नहीं कोई चाहता है, बल्कि और लोगों को देखता हूं जो वासना में आसक्त हैं, ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि ये जो सफेद है बाल इसको भी काला किए रहते हैं। वो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं कि मैं उस लायक हूं, काम वासना की पूर्ति के लिए मैं उपयुक्त हूं। ऐसा ये जो बाल काला करना, अपने को ओवर स्मार्ट बनना, ये सब विषय वासना की पुष्टि के लिए होता है। लोग ना समझ पाए, चंचल मन है इसलिए, चंचल चित्त है इसलिए, चंचल बुद्धि है इसलिए, तो उसमें दूसरे का क्या दोष है? समझना हमें ही है। आज चित्त को स्थिर करके समझ लीजिए, चाहे चित्त जब स्थिर होगा घटना घटने के बाद तब आपको समझ आएगी, और जब तक समझ आएगा तब तक समय पूरा व्यतीत हो चुका होगा। क्योंकि मैं देखता हूं गुरु जी के सानिध्य में मैं जब था तो गुरु जी मतलब किताबों की ढेरी लगाए हुए थे, हर किताब को पढ़ना है, जानना है, समझना है, उसमें स्थिर रहना है, स्वरूप स्थिति में अपनी आदत बनानी है, अभ्यास करना है। स्वयं मैं कौन हूं, स्वयं मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं। स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन मैं नहीं बदलता हूं, मैं तो वही रहता हूं। उस दौरान मुझे एक पुस्तक मिला, उस पुस्तक में एक बात स्पष्ट लिखी थी कि जो प्रकृति की खुली हुई पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान नहीं कर सकता है वह किताब पढ़ करके कितना ज्ञान करेगा। क्योंकि किताब किसी लेखक का लेख है, राइटर का।
उसका अपना अनुभव है, जो उसने वर्तमान देखा, आंख से कान से सुना, स्थितियां परिस्थितियां कैसी बदली जो उसके साथ घटना घटी, उसी को वो उद्धृत करता है, लेखनी में लिपिबद्ध करता है। आपका अपना अनुभव क्या है, आप क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं या उसमें से माइनस कर सकते हैं। यानी कि जो लेखक लेख लिखता है उसका अपना अनुभव रहता है, पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है वह उस लेख में क्या कुछ और जोड़ता है या उसमें से घटाता है, यानी कम करता है। यानी मानंदी, मानना और न मानना दोनों बात होती है, तर्क संगत बात होनी चाहिए। तो जब प्रकृति में बदलाव है, परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, तो किसके कौन से दृश्य को आप स्थिर करके उसमें स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि नहीं ये यही है। एक जो लेखक है उस लेख का लेखक अपने ही लेख को पढ़े और जिस पर लेख लिखा है उसको पढ़े, प्रत्यक्ष अपने ही लेख में वो सुधार करेगा। वो लेखक खुद है, स्वयं अपनी लेख में अपनी ही लेखनी से लेखक सुधार करता है जब वर्तमान में उसी विषय पर वो खुद पढ़ता है, खुद जानने की कोशिश करता है, आश्चर्यचकित रहता है, ये भी लिख दिया गया, ये कहां से आ गया। ऐसे से भी मैंने लेखकों को देखा है, वह आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या यह भी होता है, क्या यह भी शब्द इसमें इंक्लूड हुआ है, जुड़ा हुआ है, उन्हें खुद नहीं पता है। तब आप बता दीजिए, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको उस लेखनी से क्या मिला, कुछ बातें मिलती हैं जब आप प्रयोग करते हो वर्तमान में। लेखनी लिखा 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, यहां तक कि ऋग्वेद 10,500 वर्ष पहले का लेख है, ऐसा हमको मिला। इससे पुराना ग्रंथ नहीं मिलता है। तो जो लेखक ने लेख लिखा ऋग्वेद, उसमें जो जिक्र है वो जिक्र जन उनकी अपनी भाषा में है, और वह भाषा जन आज नहीं है। तो उसमें जो है, जो भाषा उस समय का था वो वस्तु आज भी है, वह प्रयोग भी आज हो रहा है, सेम टू सेम सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाषा का अंतर है। अब भाषा के अंतर से आम आदमी नहीं समझ सकता। यहां तक कि जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, लगातार उसी में काम कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, जहां वो अभी नहीं समझ सकते क्योंकि वो संस्कृत में है ही नहीं, वो तो उस समय की भाषा है। अब एक शब्द का प्रयोग हुआ है बुद्धि के ऊपर, तो उसका उदाहरण दिया है सत्तू चालने के लिए। अब सत्तू चालने जैसा, जैसे सत्तू आप चालते हो तो जो सार है उसमें नीचे चला जाता है और जो उसका विकार है वो ऊपर आ जाता है। तो सत्तू चालने की बात कर रहा है, तो अपने बुद्धि को सत्तू मान लीजिए, उसको चालिए, यानी तर्क दीजिए, और तर्क तब तक दीजिए। सदगुरु कबीर इस पे एक पॉइंट पे बात कहते हैं कि फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने दे, और फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरे। फाहम शब्द का अर्थ होता है विचार करना। विचार करिए किसी भी काम को करने से पहले। मैं जो कहता हूं आप लोगों को 3 चीजें देता हूं, पहले उसे देखिए, जानिए, समझिए, करने लायक हो तब उसे करिए, अन्यथा उसको वहीं पे डिले कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आपको जानकारी हो गई, समझदारी आ गई कि इसका परिणाम गलत आने वाला है, और परिणाम जैसे ही आप देख लेंगे, पहले कर्म के पहले परिणाम जब देख लेंगे, तो निश्चित तौर पर वो कर्म नहीं होगा आपसे, पक्का है नहीं होगा।
लेकिन पहले देखना होगा, जानना होगा, तब समझना होगा। अब इन 3 प्रक्रियाओं में जब जैसे आप रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक पे आप जाते हो, रेलवे फाटक पार करते हो, तो वहां लिखा रहता है पहले रुकिए, देखिए, तब जाइए, यानी रेलवे लाइन को पार करिए। इसका मतलब है वहां आपको रुकने के लिए कह रहा है, आप बड़े फास्ट चल रहे हो, तो वहां लिखा है पहले रुकिए, चलिए मत, रुकिए। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से अपने आप को पहले रोकिए, क्योंकि यहाँ रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन पार करने से पहले आप रुकिए, फिर दोनों तरफ देखिए, इसलिए लिखा देखिए, दोनों रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखिए। आप जहां खड़ा हैं उसके दाएं तरफ भी देखिए, बाएं तरफ भी। अगर दोनों तरफ से ट्रेनें नहीं आ रही हैं तब कह रहा है तब आप जाइए, लेकिन अगर ट्रेन आ रही है तो अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, खतरा है कि नहीं। इसीलिए हर जगह कोई भी काम करने से पहले आप पहले ठहरिए, यानी स्थिर होइए, देखिए, जानिए, समझिए। काम का परिणाम अगर सुखदाई है, मेरे लिए भी, मेरे शरीर के लिए भी, मेरे मन के लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए अगर वह लाभदायी है तो उस कार्य को करिए, अन्यथा उसको वहीं पर डिले कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि उसका जो परिणाम है वह उसके ऊपर, आपके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन कर्म कर देंगे तो कर्म करने के बाद उसका परिणाम तो आपके ऊपर आना ही आना है। इसलिए ये जो महापुरुष लिख रहे हैं, मेरे बारे में कुछ सोचिए कि दिलीप जी, भैया मैं आपके बारे में क्या सोचूं, क्योंकि मैं तो आप हो नहीं सकता हूं और आप मैं हो नहीं सकते हो। अपने अपने बारे में सोचिए। मैं भी जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो उसी पीड़ा से मैं भी पीड़ित हूं, ये मुझे समझ में आ गई। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये जियरा तय अपने दुखें संभार, यही दुख व्यापी रहा संसार। तो मैं अपने दुख को संभालने के लिए मैं स्वयं तत्पर हूं, और मैं खुद अपने ही कर्मों को सुधारने में लगा हूं, यहां तक कि कर्म होने ना पाए, यहीं समाप्त हो जाए। जो आपको हम जैसे लोग मुक्ति बांटते फिरते हैं और खुद अपने आप में वो टटोलते हैं तो मुक्त है ही नहीं है, आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। मुझे अपने आप में स्थिर होना है और इसी शरीर रूपी दुख से मुझे मुक्त होना है। तो मैं अपना काम करूं या आपके बारे में सोचूं। आपको खुद को अपने बारे में सोचना होगा कि मैं जो हूं वह होकर कैसे रहूं, किसकी संग करूं। सदगुरु कबीर 2 साखी इस पॉइंट पे कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरें और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। अगली कड़ी में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो आपको पालन करना है। संगत से सुख उपजे, वो संगत से दुख होए, कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होगा। ऐसे महापुरुषों का संग करिए जहां मुझे अपने आप का परिचय हो, मैं स्वयं कौन हूं। अब इस पे आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सांसारिक सुख चाहते हैं या सांसारिक दुख से छूट करके आत्मिक सुख चाहते हैं, स्वयं का सुख। स्वयं में जब आप स्थिर रहते हो, मैं बार बार कहता हूं कि जो नींद की अवस्था है वह आपकी अपनी ही है, और वह जागृत अवस्था में अगर आपको मिल जाए, देखकर, जानकर, समझ करके, तो फिर पूछना ही क्या। तो ऐसे के संग करने के लिए आपको स्वयं तत्पर होना होगा, स्वयं को हर चीज को जीतने के लिए तत्पर रहना होगा। मान अपमान लोग क्या कहेंगे,
परिवार वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, नात पात क्या कहेंगे, सब कुछ को त्यागना होगा। दृढ़ संकल्पित आपको स्वयं होना होगा। मैं आपके बारे में क्या सोचूं, मैं तो अपने बारे में सोच ही रहा हूं और मैं स्वयं अपने बारे में कर भी रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं वही आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। मैं दूसरी चीज कोई कल्पना वाली बात नहीं करता, क्योंकि मैं कबीर का शिष्य हूं। संयोग से मैं मगहर कबीर समाधि पे रहता हूं महंत विचार साहब के साथ। तो मुझे तो कबीर को पढ़ना है और कबीर जैसा हो करके रहना है, क्योंकि मैं कबीर को पढ़ने के लिए ही कबीर पंथ में दीक्षित हुआ। आज के 37 साल पहले, 35 साल मुझे साधु जीवन में आ गया, 37 साल पहले मैं जुड़ा था। जब मैं भक्त हुआ था तब पढ़ाई करता था, कंठी पहना था। ये जो कंठी देखा ना, ये कंठी गुरु जी समय ली थी, वो हमारे कबीर पंथ के संत थे और उनसे ही मैंने सीखा स्वरूप स्थिति, विषय विकार से अपने आप को कैसे मुक्त करोगे, पूरी शैली मैंने उन्हीं से सीखा, क्योंकि वह उस लायक थे। इसीलिए पूरा संसार एक तरफ, हम 3 लोग एक तरफ। मार्गदर्शक के रूप में गुरुजी, सपोर्टर के रूप में मेरी स्वयं की माता जी, और कार्य मुझे स्वयं करना था। लक्ष्य मेरा था, मुझे अपने आप में मजबूत होना था, और मैं अपने आप में मजबूत होकर के तब पूरे समाज को एक तरफ और 3 लोगों को एक तरफ लेकर के मैं चला। और आज स्थिति यह है कि स्वयं इतनी मस्ती रहती है अंदर से, मैं रास्ता चलता। अब दूसरे जो लोग हैं उनका भी इसी में उत्तर मैं दे दूं। चंद्रभान सहारे जी ने जो प्रश्न किया है कि एक दिन में कितने घंटे देखते हैं, इन्होंने श्वास शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उसका उनका कहने का तात्पर्य है कि अपने श्वास को एक दिन में कितने घंटे देखते हैं। 37 साल से लगातार, 37 2 साल तो छोड़ दीजिए, 35 साल से लगातार आप अगर कबीरपंथी होंगे तो ये शब्द जरूर पढ़े होंगे या सुने होंगे या रटे होंगे कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो या न हो। तो आप बताइए, श्वास श्वास को सुमिरने की बात कह रहे। सुमिरन का मतलब हो गया स्मरण, ख्याल करना। हर जगह आंख बाहर खुला है, देख रहा है, उस देखते समय भी श्वास पर महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चला, क्योंकि जैसे दृश्य बदलता है आंख के सामने, हमारे श्वास की गति भी बदल जाती है। इतने गहराई तक जब आप जाओगे तभी इस बात को समझ पाओगे। और ये अभ्यास आपको करना है। आपको क्या क्या त्याग करना है ये तो समय बताएगा। आपको जो कुछ भी व्यवधान लगे, यह इस क्षेत्र में जाने के लिए व्यवधान है, उसका सबका परित्याग करना होगा। जो कुछ भी रास्ते में रुकावटें आए, बंधन आपको महसूस हो, ये महसूस हो कि आगे इसका परिणाम गलत होगा, मुझे कष्ट देगा, पीड़ा देगा, उसको ऑन द स्पॉट वहीं पर उसको परित्याग करना होगा। 1 मिनट के लिए भी सोचना नहीं होगा। धीरे 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 आप इस लाइन में दबाओगे, कष्ट पहले मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे जो लोग विपස්සना किए हैं सेंटरों में जाकर के, वह इस बात को कुछ समझेंगे। इसलिए कि जब पहली बार आप विपස්සना सेंटर पे जाते हो तो वहां आप देखेंगे कि आपके अपने शरीर में, मन में और शरीर में, दोनों में, क्योंकि आपको तो कुछ ज्ञान है नहीं, तो जो अभ्यास वहां कराया जाता है उस अभ्यास में श्वास को ही पहले देखने की बात की जाती है। श्वास को ही देखिए 3 दिन तक लगातार, और 3 दिन तक लगातार। अब आप देखिए कि 2 घंटा सुबह, मतलब 2-2 घंटे, 1 घंटे के अंतराल पे, 2 घंटे के अंतराल पे 2-2 घंटे का अभ्यास कराया जाता है।
यानी दिन भर में कुल मिला करके 10-12 घंटे आपको अभ्यास करना होता है लगातार। तो 3 दिन तक मान लीजिए आपको अभ्यास सिर्फ श्वास पे ही कराया जाता है। तो आपका जो मन ख्याल जो बहुत करता है, वो ख्याल धीरे 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 नीचे डाउन होता है, यानी ख्याल बंद होता है, ख्याल आना ही बंद होता है। फिर क्या होता है कि वो ख्याल शरीर में आता है, शरीर के ऊपर, कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है, पीड़ा कहाँ हो रही है, चीरने जैसा भाव कहाँ हो रहा है, यानी अपने शरीर को पढ़ते हैं। तो शरीर में दर्द, पीड़ा, दुख, ये सब आपको दिखाई देता है। और उस दौरान ये महसूस होता है यार कहाँ आके फंस गए, कि किसने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं कहाँ आकर के फंस गया, उसकी बात कैसे मान ली मैंने। आज तक मैं किसी की बात मानी नहीं, इसकी बात मान करके मैं यहाँ आके कैसे फंस गया। ये 3 से 4 दिन तक लगातार होता है, 2 से 3 या 4 दिन तक लगातार करने से होता है। पैर में झंझनाहट होने लगती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप सीधे बैठेंगे तो कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, गर्दन में दर्द, पैर दोनों ऐसे हैं तो जो दबे हुए मांसपेशियां हैं उसमें दर्द, नस दबती है, सर्कुलेशन पूरे शरीर में खून का नहीं हो पाता, उसमें दर्द, पीड़ा। बस मन बाहरी ख्याल त्याग करके शरीर में आता, तो शरीर को जब देख पड़ता है तो इतना पीड़ा, इतना पीड़ा, इतना पीड़ा होता है पूछिए मत। लेकिन वही जब 3 से 4 दिन के बाद आप अपने श्वास को देखते हैं तो शरीर में कहीं पीड़ा रही नहीं जाती, क्योंकि शरीर श्वास को दिखाया 2-3 दिन तक, उसके बाद जो आपका मन ख्यालों के फहरिस्त में जाता रहता था बार बार, उससे कम होकर के बिल्कुल एक चीज को, खाली श्वास को देखा। श्वास को देखने से पहले शरीर में देखा, शरीर में पीड़ा, दर्द, तमाम चीजें देखा। अब दोनों चीजें समाप्त हो गई, मन का ख्याल आना बंद हो गया, शरीर में पीड़ा हो रहा है वो चींटी काटने जैसा हो गया। तो होगा दर्द, बैठे हैं तो लगातार बैठने से दर्द होगा ही, चाहे जब आप बैठिए। अभी भी मैं भी बैठता हूं तो मुझे भी दर्द होता है, जो कि 35 साल का अनुभव उसके बाद भी। क्योंकि जब वर्तमान में आप बैठते हो तो जो 2 शरीर पैर एक पे से होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मांस है दबता है, खून है और नसें हैं वो दबते हैं। अब दबने की वजह से मांसपेशियों में भी दर्द है और ब्लड सर्कुलेशन नसों में न होने के कारण से दबाव का दर्द। तो कभी भी आप बैठेंगे तो ये दर्द होना है, जो मैंने अब तक अनुभव किया है। लेकिन जब हम उसी को लगातार देखते हैं तो जो प्रथम दृष्टिया अपार कष्ट देता है, अपार पीड़ा देता है, अपार दर्द होता है, वह चींटी काटने के बराबर, छींकी काटने के बराबर, छींकी समझते ना, चींटी या कहें छिड़की भी एक होती है, उसके बराबर महसूस होता है। और जैसे ही आप बैठते हैं, श्वास को देखते हैं, श्वास पर मन लग जाता है। तो ये अभ्यास के ऊपर है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। और ये तो अभी जो विपश्यना सेंटर पे किया जाता है, तो 10वें दिन जब हम वहां से निकलते हैं सेंटर से, तो वहां पता चलता है कि मेरा शरीर कितना आनंदित है, मन में कितना प्रसन्नता है, आनंद है, उत्साह है। धन्यवाद देते हैं उस व्यक्ति को जिसने वहां भेजा है। लेकिन वही पहले दिन से लेकर 4 दिन तक उस भेजने वाले के प्रति क्या भाव जगता है, तो विपश्यना सेंटर वाले सब जानते हैं क्या भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब निकलते हैं तब क्या भाव उत्पन्न होता है, अरे इन्हों भेजते ही यो चली होता है, 10 दिन साधना कर लेते तो इनका भी कल्याण हो जाता, आत्म कल्याण हो जाता, ये होता वो होता, तमाम तरह की बात। जब लगातार हम करते हैं 10-10 दिन का शिविर, तो वो शिविर तक सीमित रह जाता है। क्योंकि जब हम शिविर से बाहर निकलते हैं, शिविर में क्या रहता है, नियम कायदे कानून रहते हैं। वहां आपको सिर्फ ये काम रहता है साधना का, और उसको आपको पालन करना होता है। लेकिन जैसे ही आप साधना सेंटर से बाहर होते हैं, ये यहाँ मनमानी हो जाता है,
ये कान मनमानी हो जाता है, कोई इसके ऊपर रोकने टोकने वाला नहीं, मन के अंदर में कोई भय नहीं है कि मुझे कोई रोकेगा, कोई बोलेगा, कोई टोकेगा। तो धीरे धीरे एक ही 2 दिन के अंदर में मैंने जो अनुभव किया, जो लोगों को देखा है, अगर एक सेंटर पर एक समय में 100 लोग हैं एक साधना के पीरियड में, तो उस समय में वह वो जो 100 लोग हैं, आप देखेंगे कि दूसरे बार में उसमें से घट करके कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 10 से कम हुए तो भी कम हो जाते हैं। और उसमें मैंने कई लोगों को देखा है कि लगातार नहीं करते हैं, एक बार कर लिए तो करने के बाद अब वो 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल के बाद फिर करते हैं, तो फिर उसी लेवल पे जाना पड़ता है। जब आप लगातार करते हैं, जैसे आप स्कूल पढ़ते हैं, तो लगातार जब आप पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपने देखा होगा रेगुलर क्लास का और डिस्टेंस क्लास का कितना फर्क पड़ता है। ऐसे इसमें भी है। हम तो इसी के साधक हैं। साधना करने के लिए मैंने पूरा जीवन समर्पित किया है, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को स्वयं में स्थित करने के लिए। तो आप बता दीजिए, मैं 1 मिनट के लिए भी अगर मैं अपने श्वास को छोड़ दूंगा, ये मन मेरा जो है मुझे बहका देगा, और बहका करके कितनी दूर ले जा करके पटकेगा, कहाँ पटकेगा कोई पता नहीं है। इसलिए 24 घंटा मैं इसी पे सवार रहता हूं। मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, साधना भी कर रहा हूं, करा भी रहा हूं, लोगों से मिलता भी हूं। 2 जगह की जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी हमारे मन जी की बात भी है, वहां जो कुछ भी उनको लगता है कि नहीं लाल बाबा ही कर सकते हैं, फोन करते हैं, तुरंत वो काम को मैं करके आता हूं। तो समाज में रहते हुए भी मैं प्रेजेंट में ही रहने की कोशिश करता हूं। मैं किसके सामने हूं, क्या बात कर रहा हूं, क्या काम लेकर के आया हूं, वो काम मेरा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ तो मेरे श्वास की स्थिति कैसी है, नहीं सिद्ध हुआ तो मेरे श्वास की स्थिति कैसी है। क्योंकि श्वास की गति पे ही मन की गति चलती है, और मन की गति से ही श्वास की गति चलती है। तो हम अपने मन को पढ़ते हैं कि हमारा मन वर्तमान में क्या कह रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, पश्चाताप में डूब रहा है, आत्मग्लानि कर रहा है, या आनंद और सुख लेते हुए उत्साहित है उसी काम को दोबारा करने के लिए। यह सब इसलिए बता रहा हूं कि काम वासना की पूर्ति के समय भी आप रहते हो। यही शरीर और शरीर के जो पार्ट्स हैं, इंद्रियां, अपना अपना काम करते हैं, आप दृष्टा के रूप में वहां उपस्थित रहते हो, और उपस्थित होकर के आपकी इंद्री में किस क्षण कितना कष्ट पीड़ा आपको मिलता है, या किस क्षण कितना आनंद और सुख मिलता है, यह क्षण क्षण बदलने वाली चीज आपके ही सामने सब कुछ घटना घटती है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ ख्याल नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। जिस समय में आप ऑथेंटिक रूप से अपने आप को समझ लेंगे, मैं जिस भाषा परिभाषा की बात कर रहा हूं, ये हमारे ऋषियों की भाषा परिभाषा है, वह तुरंत आप समझ जाएंगे। और हमारा काम है समझदारी की बात करनी, आपको आपके भीतर समझ बढ़ाना। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, अब काहे कबीर ये बीच के बल कहीं और किया। तो चंद्रभान सहारे जी, मेरे बारे में ना पूछिए, बल्कि आप अपने बारे में, खुद के बारे में सोचिए, बोलिए, और खुद को जानने के लिए काम करिए कि मैं हूं कौन। तो इस शरीर और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान, जो कुछ भी है आपके पास, उससे आपकी अनासक्ति भाव जागेगी, और अनासक्ति भाव में ही आपका अपना परिचय होगा। अभी हम लोग आसक्त हैं शरीर के पार्ट्स यानी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, इसमें पूरे शरीर में आसक्त हैं, और इसको ही हम लोग मैं करके चलते हैं।
जो कि आम बोलचाल की भाषा में जब घटनाएं होती हैं आपके साथ, जैसे मेरे हाथ में यहाँ क्रैक हो गया था, अभी भी देखिए दर्द कर रहा, छूने से दर्द कर रहा है। तो ये कभी भी कोई नहीं कहेगा कि मैं हाथ टूट गया या मैं हाथ क्रैक हो गया या मैं हाथ दर्द कर रहा हूं। जो भी लोग, मैं भी प्रयोग करूंगा, आप भी करेंगे, और आपके अलावा भी जितने भी लोग जिसके साथ जो घटना होती है, अपने शरीर को वो कहता है मेरा उंगली कट गया, मेरा हाथ क्रैक हो गया, मेरी हड्डी क्रैक हो गई, मेरे हाथ की मांसपेशियां फट गई। कभी नहीं कहेगा कि मैं हड्डी टूट गया, मैं मांसपेशियां फट गया, मैं सर दर्द कर रहा हूं, मैं आंख में कीड़ा गिर गया, मैं आंख में चश्मा लग गया हूं, मैं कान में सुन लिया हूं। शब्द जब आप अपने आप में स्थिर हो जाते हैं ना, हर एक शब्द का, के, की, सा, से, सी, जो भी शब्द जहां लगने लायक होता है वहीं लगा करके उस सेंटेंस को बनाते हैं समझ के लिए। आप अभी अपने आप में स्थिर हो ही नहीं। जब स्थिर नहीं हो तो आप बता दीजिए सेंटेंस कैसे सही होगा। क्योंकि उतावले में बोलते हो, उतावले में सुनते हो, उतावले में काम करते हो। उसी उतावलेपन का परिणाम जब आपके सामने आता है तो आपको क्रोध जागृत हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा में आकर के और जहां थे उससे भी नीचे वाला काम कर देते हो। कर्म करने के बाद परिणाम आपके हाथ में नहीं रहता है। परिणाम आपके हाथ में खाली दो जगह रहता है। मन से अगर आप किसी के बारे में सोचा कि उनको वैसा करना है तो वहां आपके परिणाम आपके हाथ में है। हम सोचेंगे ही नहीं, हम दूसरे कुछ सोच लें, कोई जरूरी है हम उसको मारने के लिए सोचें, उसके कल्याण की भी भावना हम सोच सकते हैं। तो वहां हम परिणाम को रोक सकते हैं। बोल करके भी परिणाम को रोका जा सकता है, लेकिन जब आप कर दोगे तब कोई आपका परिणाम नहीं रोक पाएगा। उस कर्म का परिणाम जो आपको मिलना है वो निश्चित तौर है देर सवेर आपको मिल जाएगा। इसलिए कर्म करते समय बड़ी सावधानी के साथ करना होता है। मेरा मानना है कि इतने में आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और कुछ समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। यह बहुत बहुत ही सूक्ष्म विषय है मैं को जानना, क्योंकि मैं तक जाने के लिए अनेकों कण जो है आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। अनेकों कण, कण समझते ना, जैसे मकान बना हो, प्लस्तर ना हुआ हो, और उसमें जो मकान बनते समय जब दीवार ऊपर उठती है तो उसमें देखिए पैठ बांधते हैं। तो उसमें एक डंडा होता है जो दीवार के ऊपर रख करके आर पार रखा, वो रख करके काम किया जाता है। तो दीवार पे जो रहने वाला डंडा है, उस जहाँ पे जिस दीवार पे रहा है उसको मोका बोलते हैं। उस मोके के रास्ते सूरज की रोशनी जो आपके कमरे में आ रहा है, उस रोशनी को आप जब देखेंगे तो उस रोशनी को जब देखेंगे तो उसमें कितने सारे कण, मिट्टी के कण, धूल के कण, मतलब आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अब उसी को पार करना है तो आपको उसको पूरा ही, या तो उसको वहां से बंद करना होगा, या तो जब जो उस पर धूल गर्दा मिट्टी लगने वाला है उसका प्रत्याग मन में दिमाग में उतारना होगा कि मेरे शरीर में लगेगा। आपको बस कूद जाना है। आप जाएंगे तो जो उसमें का कण है वो आपके शरीर पे आएगा जरूर, लेकिन आपके मन पर प्रभावित नहीं करेगा। तो जो संत महात्मा होते हैं वो पहले अध्यात्म के विद्यार्थी बनते हैं, साधु बनते हैं। तो साधु का मतलब होता है साधना करना, अपने बस में करना। यही जीव मेरे बस में हो, मेरे नाक मेरे बस में हो, मेरा आंख मेरे बस में हो, मेरा कान मेरे बस में हो, मेरा हाथ मेरे बस में हो। यानी शरीर और शरीर के सारे अंग ये मेरे बस में होने चाहिए। अगर ड्राइवर के बस में गाड़ी नहीं है तो एक्सीडेंट पक्का है, कहीं कोई रोक नहीं सकता। और अगर बस में है तो उसका मंजिल उसके कदमों में है। देर सवेर
उसको कोई रोक नहीं सकता। तो लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? स्व को स्व में स्थित करना, यानी स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति। और वहां तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी बीच में बाधाएं आएंगी, उनको सब का निराकरण करते हुए मुझे अपनी तरफ चलना, अपने आप में जाना है। वह सब विधियां आपको मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले आप 24 घंटे तक लगातार अपने श्वास को देखने का अभ्यास करके मुझे बताइए चंद्रभान सहारे जी। तब जो है मैं आपके बारे में कुछ सोचूंगा। जैसे दिलीप जी ने लिखा है कि मेरे बारे में कुछ सोचिए, तो सोचना नहीं है, आपको करना है। सोच को दृढ़ करना आपको है, क्योंकि सोच जब दृढ़ होता है, मजबूत होता है, तो उसी तरह से कार्य भी होता है। हमने भी अपने जीवन में 19.5 साल की अवस्था थी, 19-20 साल की, जब मैं साधु बना था। आज बता दीजिए कि 33-34 साल की अवस्था साधु जीवन में क्या है। और मैं अपने आप में मजबूत होकर के तब मैं इस क्षेत्र में आया था। और बार बार मैं दिन में कई बार अपने आप से प्रश्न करता हूं कि तुम साधु क्यों बने हो? तुम माता को त्यागे, पिता को त्यागे, घर को त्यागे, आपके आय का स्रोत त्यागा आपने, भोजन करने का जो साधन था उसको त्यागा आपने, यानी सब कुछ का त्याग आपने क्यों किया है? क्या लक्ष्य लेकर के आप आए थे? खाली साधु का कपड़ा पहनने के लिए, खीर पूरी खाने के लिए, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, आश्रम के लिए, एसी के लिए, ऐश्वर्य जिंदगी जीने के लिए? इन सब का उत्तर है नहीं। स्वयं को पहचानने, स्वयं को जानने और स्वयं को स्वयं में स्थित करने, यानी दुख से सदैव के लिए छूटने के लिए मैं साधु बना हूं। तो ये जब साधूंगा नहीं, अपने बस में करूंगा नहीं, तो ये मेरे बस में है नहीं। अब बस में न होने के कारण ही तो नाना प्रकार का दुख झेला जा रहा है, क्योंकि मेरा ही मन मेरे बस में नहीं। इसलिए बस में करना है, तभी दृढ़ संकल्पित होकर के आइए, तो भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, सब कुछ को सहन करना होगा। जिस समय में जो वर्तमान की स्थिति होती है, इसीलिए सब पढ़ाया जाता है कि जब कोई आपका अपमान करता है, मन को बड़ा कष्ट होता है, तो आपकी श्वास की गति बड़ी तेज चलती है, क्रोध जागृत होने लगता है। और जब क्रोध जागृत हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? तो जहां क्रोध आने से पहले की स्थिति जो थी, शांति से थी, वो एकदम नीचे चला जाएगा। तब आप खाली पश्चाताप करोगे, न किए होते तो बड़ा अच्छा था, ये तो मैंने करके पछताता रहा हूं। कोई सुझाव देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, अपने से ज्ञान है नहीं। ये सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं। ऐसे कई घटनाएं आपके साथ घटी होंगी कि जो आप स्वयं इन स्थितियों को देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, प्रयोग किया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन की स्थिति यह है कि आप अपने आप में शांत नहीं है, स्थिर नहीं है। जब एकाग्र नहीं है तो स्थिर कैसे होंगे? और स्थिर नहीं है तो शांत कैसे रहेंगे? और ये तीनों नहीं है तो एक रस कैसे रहेंगे? इसका मतलब है कि मैं शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध कार्य करके, अशुद्ध मनोवृत्तियां बना करके मैं खुद परेशान और दुखी हूं। इसलिए मुझे अपने आप में स्थिर होने के लिए मेरे पास जो कुछ भी है सबका झोली में से निकाल देना, खाली कर देना। ये शरीर हमारा झोली है, इसमें मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क रूपी स्टोर रूम में जो कुछ भी आपने स्टोर किया है, ABCD कुछ भी हो, A to Z, सबको खाली कर दीजिए। जब खाली करेंगे और जब खाली होकर के जो आप हैं वो महसूस करेंगे, तब आपकी बात समझ में आएगा। अब बात तो मैंने आपको बता दी, करना आपको है।
अब आप जैसा उचित चाहो, अपने अपने साथ अपने कल्याण आपको खुद करना होगा, और अकल्याण तो अपने ही द्वारा हो ही रहा है खूब। अब इसी हाथ का सदुपयोग करना है। संयमित का मतलब संयम रखना। यही हाथ से हमें किसी की सेवा कर देनी, पानी पिला देना है, भोजन बना के खिला देना है, झाड़ू लगा देना है ताकि वहां लोग बैठ सकें, लेटरिन साफ कर दिए ताकि मन खिन्न ना हो। यानी कि ये सब काम इस हाथ से हो सकता है। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो इसके अलावा होगा। डंडा चलेगा इसी हाथ से, भाला चलेगा, फरसा चलेगा, गोली चलेगा, क्या क्या नहीं आप चलाते हो। ईंटा पत्थर भी चलाते हो। जो कुछ भी इस हाथ से चलाते हो सब कम है, और उसका परिणाम जब आपके सामने आता है तो आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को अपने आत्मग्लानि से। पैर से चल चल करके आप कहां गए, इसका हिसाब ही नहीं करते हो आप। हिसाब करो तब पता चले कि पैर मेरा मुझे चलाकर कहां ले गया, या हमने पैर को प्रेरणा कहां के लिए चलने के लिए दी, क्योंकि परिणाम तो मुझे ही भोगना है। इसलिए हम लोग अपने अपने बोलते समय अपने शब्द का अपने कान में हम लोग स्टोर नहीं करते, हमने किसके साथ क्या बात किया। जैसे सामने वाला आप ही की बात आपके सामने रखता, वैसे आपके मन में उतारे मैं भी बोला था, मैं तो नहीं बोला था। ये सब चंचलता में आता है, स्थिरता में नहीं आता है। आप एक दिन में 100 आदमी से बात करिए, लेकिन आपका चित्त अगर स्थिर है तो 100 के साथ आप क्या बात किए हो ये आपके दिमाग में बात रहती है। ये सब बातें मैं बड़े अधिकारियों को देख करके करता हूँ। जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे डीएम एसपी हैं, ऊपर जाइए आप कमिश्नर हैं, ऊपर जाइए सचिव लोग हैं, तो किस जैसे सचिव लोग हैं लखनऊ बैठते हैं राज्य की राजधानी में, तो वहां से उनको पूरे उत्तर प्रदेश को गवर्न करना होता है। तो किस जिले के किस डीएम को क्या बात करना है, क्या बात हमने की है, क्या उनको काम दिया है, ये उनके दिमाग में रहता है। तो प्रतिक्रिया भी लेते रहते हैं, भाई इस काम को हमने आपको दिया था, आपने किया कि नहीं किया, किया तो रुकावट आई, बाधा आई, या सहज रूप से काम हो गया। क्योंकि काम मैं दिया हूं, काम आपको करना है, उसमें जो बाधाएं आए तो बाधा को दूर करना भी हमारा ही आपका काम है। जहां आपसे नहीं बन पा रहा वहां मैं करूंगा। तमाम तरह की चीजें इसी तरह से आपको अपने आप में ही सब काम करना है। कोई आपका काम कोई दूसरा नहीं करेगा, स्वयं करना होगा। तो हम डीएम बैठा रखे हैं, सचिव मैं हूं, मुख्य सचिव, आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, ये सब अलग अलग प्रमुख सचिव हैं विभागों के। अब इनके जिले पे आप जब जाइए तो पता चलता है कि ये कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कितने बुरे काम कर रहे हैं। ये आंख हमसे कितना गलती कराता है हमें नहीं मालूम, ये कान हमसे कितना गलती कराता है हमें पता नहीं। बताइए, ये मेरे है ना कि मैं हूं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, और यही मेरे बस में नहीं है। जैसे बेटा और बाप, बाप जो है हर प्रकार का काम करके बेटे को लाके खिलाता खिलाता है, पढ़ाता लिखाता है, योग्य बनाता है। बेटा जब योग्य हो गया, माता पिता को भूल गया, पत्नी मिल गई ना, खिलौना मिल गई। माता पिता किस उद्देश्य से आपको पैदा किए थे, पढ़ाए लिखाए, वो सब कुछ भूल गया, खत्म हो गया। तो क्या मिलता है, सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे इनका हमने जो पालन पोषण किया, आंख का पालन पोषण, कान का पालन पोषण, सबका पालन पोषण का, पूरे शरीर का करते हैं, लेकिन अंत परिणाम इनका क्या है, दुख, पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि। इसके अलावा आपको कुछ मिलना ही नहीं है, और जो कुछ मिलेगा वो क्षणिक होगा। सुख मिला तो सुख जाते देरी नहीं लगता, सुख के दिन जाते देरी नहीं लगते हैं, और दुख के दिन पहाड़ जैसे लगते हैं। एक एक मिनट वहां भोगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में आप हैं कि नहीं, तो मुझे अपने आप को जानना है कि मैं हूं कौन। अगर मुझे अपने आप को जानना है तो अपने आप तक जाने में जो भी बीच में ब्रेकर पड़े
बड़े आराम से उसे क्रॉस करिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलिए। बात को मेरे समझ गए दो लोग, दिलीप बाबू और चंद्रभान सहारे जी। आपको अपने आप को जानना है। अब अपने आप को जानने के लिए आप कितना कटिबद्ध हैं, कितना उस पर तत्पर हैं आप, ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग अपना अभ्यास करिए, अपने श्वास को देखिए, हम भी अपने श्वास को देखें, मन की गति को पकड़ें और मन की गति को पकड़ करके मैं जैसा हूं अपने आप में वैसा ही रह जाऊं, ये अंतिम लक्ष्य।